गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक, आई होप ऑल आर सेफ एट होम। आज मैं आपको जियोग्राफी में चैप्टर सेकंड इनसाइड ऑफ अर्थ का पूरा हिंदी एक्सप्लेन करूंगी। ये पूरे टोटल 2 पार्ट्स में होंगे, तो आज मैं पहला पार्ट का वीडियो बना रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नेम समझ लेते हैं। इनसाइड अवर अर्थ मतलब हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज़ अबाउट 460 करोड़ ईयर्स ओल्ड। जो हमारा अर्थ है वो 460 साल पुराना, ये अनुमान लगाया गया है क्योंकि किसी को पता नहीं है अभी असली। इट्स सरफेस हैज़ बीन अंडरगोइंग चेंजेस थ्रू आउट दिस ईयर्स। हर साल में ये सरफेस में चेंजेस होते रहते हैं। वी स्टिल हैव वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ इनसाइड अवर अर्थ। हमारे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, कि हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या है, इसके बारे में अभी बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, लिमिटेड है बहुत। अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ डन बाय जियोलॉजिस्ट। जो डिटेल स्टडी करते हैं इंटीरियर मतलब अर्थ के पूरे अंदर के बारे में, बाहर के बारे में, तो उसे क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट करते हैं वो सब। ओके। एन एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट द अर्थ सरफेस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एलिमेंट्री होता है बेसिक, मैंने सारे वर्ड्स की मीनिंग लिख रखी है, डिफ़िकल्ट। ओके। तो जो बेसिक नॉलेज होती है हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, तो पहले हमें क्या ज़रूरी है, अंडरस्टैंड होना कि नेचर के चेंजेस जो होता है वो होते रहते हैं किसके, अर्थ के सरफेस पे कैसे चेंजेस होते हैं। ओके। पहले वो अच्छे से समझ लेना चाहिए नेचर के चेंजेस के बारे में, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। तो पहले बेसिक समझो फिर हाई पे जाना चाहिए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज द टेम्परेचर इनसाइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि अर्थ के डेप्थ में क्या बहुत हीट है, तो इम्पॉसिबल है अर्थ के सेंटर में जाना, बिकॉज जितना आप नीचे जाओगे उतना ही जो क्या है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। द टेम्परेचर एट द सेंटर इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 5000 सेल्सियस। एस्टिमेटेड मतलब होता है अनुमान। तो अनुमान लगाया गया है कि जो डेप्थ मतलब अंदर जो टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है। Thus, it is not possible to access direct information about the interior of the earth। इसीलिए एकदम डायरेक्ट पक्का इन्फॉर्मेशन हम नहीं पहुंचा सकते। ऐसे मतलब पहुंचाना होता है अर्थ के अंदर वाले भाग का क्या है हालत, मतलब आप डायरेक्ट नहीं कह सकते, अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ऐसा होगा। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द अर्थ स्ट्रक्चर एंड इंटीरियर इज बेस्ड ऑन द डेंसिटीज ऑफ मटेरियल्स एंड बिहेवियर ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स। ज़्यादातर नॉलेज अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में कहाँ से पता चलती है, कि मटेरियल्स की डेंसिटीज़ कितनी है, मटेरियल्स से पता चलती हैं, और अर्थक्वेक की वेव्स के उनकी बिहेवियर से पता चलता है। दीज वेव्स रिवल दैट द अर्थ बिहेव्स लाइक अ सॉलिड बॉडी अप टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। ये वेव से पता चलता है, रिवल मतलब पता चलता है कि जो अर्थ बिहेव्स करता है क्या एकदम सॉलिड बॉडी की तरह बिहेव करता है, और उसकी जो डेप्थ है मतलब नीचे डेप्थ 2900 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस है। ओके। जो सरफेस है उसे 2900 किलोमीटर गहरा डेप्थ है, उतना दूर तक जा सकते हैं, उससे भी बहुत नीचे होगी। द एवरेज डेंसिटीज ऑफ द अर्थ इज अबाउट 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जो एवरेज डेंसिटी है अर्थ की वो कितनी है, 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। The earth is not composed of uniform materials। जो अर्थ है वो किससे, समान सामग्री, यूनिफॉर्म मटेरियल्स मतलब होता है समान, मतलब मामूली चीज़ों से नहीं बना है। The materials of the inner layers are heavier than the outer layers। जो मटेरियल पृथ्वी के अंदर है वो क्या ज़्यादा भारी है किससे, जो बाहर लेयर्स है उससे। The densities of the rock increase toward the center। और जो रॉक की डेंसिटी है उसकी घनत्व है वो क्या है, बढ़ते जाता है, जितना आप सेंटर में जाओगे जितना बीच में जाओगे उतना बढ़ते जाएगा रॉक्स की डेंसिटी। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेराइंग डेंसिटी एंड अदर फिजिकल, वेराइंग मतलब अलग, तो अलग अलग डेंसिटीज और फिजिकल्स के एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। तो अलग अलग डेंसिटी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रॉक्स के इसमें क्या किया गया है, सबको 3 भागों में बांट दिया गया है। किसमें, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर में, पूरे अर्थ को 3 भागों में। दिस अरेंजमेंट कैन बी कंपेयर टू एन ओनियन विद इट्स लेयर ऑन वन इनसाइड द अदर। और ये जो
मतलब अरेंजमेंट किया गया है, किससे कंपेयर ऑनियन से करते हैं, बिकॉज ऑनियन है उसके आप छीलते जाओगे तो उसके अंदर लेयर्स होते जाएंगे, वैसे ही हमारा अर्थ है उसके भी बहुत सारे लेयर्स है। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं क्रस्ट के बारे में क्या होता है। द क्रस्ट इज अ सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर, इट इज़ कॉल्ड द लिथोस्फीयर। ओके, मतलब इसे कहते हैं जमीन, जो जमीन का वाला लेयर होता है जहाँ पे हम खड़े रहते हैं उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। तो जो क्रस्ट है क्या है, एक बहुत सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर बाहर का है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इट इज़ रिलेटिवली थिन लेयर, वह एक बहुत पतला लेयर है। द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। अबाउट 35 किलोमीटर थिक है, मतलब 35 किलोमीटर वो मोटा है। द लोअर पार्ट इज कॉल्ड ओशियनिक क्रस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं, ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, वो 5 किलोमीटर थिक है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका। अब यहाँ का सिलिका नाम कैसे आया है, सिलिका से बना हुआ है। ओके, एक ये मटेरियल है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना है, सिलिका से। तो सिलिका का सी एंड एल्युमिनियम का एल, सो इट इज़ कॉल्ड सील। तो इसे हम लोग सील भी कहते हैं। कैसे, सिलिका से और एल्युमिनियम से बना है क्या, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो सिलिका का आगे का 2 वर्ड्स एंड एल्युमिनियम का आगे का 2 वर्ड्स, तो दोनों को मिला के हो गया सील। अब आगे पढ़ते हैं। द ओशियनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीज एंड देयरफॉर आल्सो कॉल्ड सीमा। और जो आपकी ओशियनिक क्रस्ट है, मतलब उसका लोअर पार्ट, वो किससे बना है, सिलिका और मैग्नीजियम से, तो इसलिए इसका नाम है सीमा। सिलिका का सी एंड मैग्नीज का एम है। ओके, थर्ड पॉइंट, द एवरेज डेंसिटीज ऑफ द क्रस्ट इज अबाउट 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसकी डेंसिटीज कितनी है क्रस्ट की, 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, द आउटर क्रस्ट हैज सॉइल, जो आपका बाहर वाला क्रस्ट है वहाँ सॉइल है, मैंने आपको बताया था। लिथोस्फीयर क्या होता है, सॉइल को कहते हैं। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड अस विद मोस्ट ऑफन ऑफ द मटेरियल मिनरल्स, और वहाँ से हमें क्या, बहुत मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं। मेंटल क्या होता है उसे पढ़ते हैं। जस्ट बीनेथ द क्रस्ट, बीनेथ मतलब नीचे, तो जस्ट मतलब उसके क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है। इट इज अ 2900 किलोमीटर थिक लेयर कॉल्ड अ मेंटल। तो क्या 2900 किलोमीटर थिक है क्या, मेंटल थिक है। ओके, आपका क्रस्ट कितना था, उसके 2 भाग है ना, अपर और लोअर। तो अपर क्या है, 35 किलोमीटर थिक था, और जो लोअर वाला था ओशियनिक क्रस्ट, वो 5 किलोमीटर। ओके, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं मेंटल के बारे में। सेकेंड पॉइंट, इट लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर। ये क्या, क्रस्ट और कोर के बीच में है मेंटल। इट इज़ मेड अप ऑफ डेंस एंड हैवी मटेरियल सच एज आयरन एंड मैग्नीज, और ये किससे बना है, बहुत हैवी मटेरियल से बना है, जैसे कि आयरन और मैग्नीज। द एवरेज डेंसिटी रेंजेस बिटवीन 3.5 ग्राम टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका एवरेज डेंसिटी कितनी है, रेंजेस 3.5 ग्राम से लेके 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। द टेम्परेचर इन द मेंटल इज़ वेरी हाई, मैग्मा इज फाउंड इन दिस लेयर। अब यहाँ पे मैग्मा क्या होते हैं, हॉट लिक्विड रॉक फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सर्फ के नीचे जो हॉट लिक्विड रॉक पाया जाता है उसे कहते हैं हम क्या, मैग्मा। ओके, तो टेम्परेचर जो है मेंटल का इज़ वेरी हाई, बहुत मतलब बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। और मैग्मा इज़ फाउंड इन दी लेयर, और जो एक हॉट लिक्विड रॉक होती है वो क्या इस लेयर में पाई जाती है, बिकॉज ये क्या है, सेंटर का पार्ट है। और बताया गया था कि जो सेंटर का पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा हीट है। ओके, कोर पढ़ते हैं। द कोर लाइज बिटवीन द मेंटल एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो कोर है जो क्या एकदम बिलो नीचे है मेंटल के, और जो सेंटर के अर्थ के पास ही है, बिकॉज मेंटल क्या है, उसका सेंटर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेरिस्फीयर, इसे हम लोग बेरिस्फीयर भी कहते हैं। द एवरेज रेडियस ऑफ द कोर इज 3500 किलोमीटर है इसका एवरेज रेडियस कोर। इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स सच एज निकल एंड आयरन। ये बहुत हैवी मेटल से बना है, जैसे कि निकल और आयरन। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाइफ, इसे नाइफ भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि नी स्टैंड फॉर निकल एंड फी स्टैंड फॉर आयरन। ओके, द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर वेराइज बिटवीन 2200 डिग्री सेल्सियस एंड 5000 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ की लोयर की जो टेम्परेचर्स है वो अलग अलग, जैसे कि एक है 2200 डिग्री सेल्सियस एंड दूसरा है 5000 डिग्री सेल्सियस. ओके, द एवरेज डेंसिटीज रेंजेस बिटवीन 5.0 ग्राम एंड 13.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. और इसकी जो डेंसिटी है रेंजेस एवरेज वो कितनी है 5.0 ग्राम के बीच में और 13.0 ग्राम के बीच में, इन दोनों के बीच में है. ओके, आगे बढ़ते हैं. मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अब क्रस्ट के जो अर्थ क्रस्ट है उसमें कौन मटेरियल्स पाए जाते हैं वो पढ़ेंगे. रॉक्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पे. ओके, द लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. जो लिथोस्फीयर है क्रस्ट है वो किससे बना है, रॉक्स एंड मिनरल्स से. रॉक्स आर दोज मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. और रॉक्स वो मटेरियल जो अर्थ क्रस्ट है ऑब्टेन किए जाते हैं. दे इंक्लूड नॉट ओनली द हार्ड सब्सटेंसेज सच एज ग्रेनाइट and the marble, but also soft and loose materials such as chalk, clay, sand and salt. ये बस हार्ड सब मटेरियल्स ही कंटेन नहीं करते हैं, जैसे ग्रेनाइट, मार्बल, ये सब हार्ड होते हैं, पर ये सॉफ्ट भी कंटेन करते हैं. ओके, और लूज और सॉफ्ट सब्सटेंस भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि चॉक, क्ले, सैंड एंड सॉल्ट. रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. रॉक्स से है, मिनरल से बना है. दे डू नॉट, आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर्स भी हैं यहाँ पे कुछ. इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक देखिए. ओके, ये क्रस्ट में पाए जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. दे डू नॉट पोजेस अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन. मतलब उनका पास एक पोजेस मतलब होता है निश्चित, केमिकल कंपोजिशन मतलब संरचना. जो केमिकल संरचना है उनके पास कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है. मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द रॉक्स. मिनरल्स क्या होता है, नेचुरली ऑकरिंग मतलब होता है घटने वाला सब्सटेंस है जो रॉक में प्रेजेंट है. मिनरल्स घटता बढ़ता रहता है. दीज आर सॉलिड सब्सटेंसेस विच हैव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन. देखो इनके पास क्या कोई डेफिनाइट कंपोजिशन नहीं था. ओके, पर जो है रॉक मतलब जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं विच हैव इसके बाद क्या है एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन है. अ रॉक इन विच अ पर्टिकुलर मिनरल्स इज फाउंड इन अ लार्ज परसेंटेज इज कॉल्ड द ओर. और जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं ज़्यादा परसेंट में, उसे क्या कहते हैं, ओर ऑफ द मटेरियल. ओके, द माइनिंग इज मोस्टली डन इन दोज एरियाज विच ओर्स ऑकर. माइनिंग मतलब होता है जो इंडस्ट्रीज से मिनरल्स और मेटल्स निकाली जाती हैं. ओके, तो उस पूरे प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है. तो माइनिंग क्या होती है, ज़्यादातर मिनरल्स निकालने का काम ओर्स जहाँ होता है वहीं से होता है, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं. अब टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ लेते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन डिफरेंट वेज. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक पाए जाते हैं हर अलग अलग वेज में. थस दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच रिगार्ड टू देयर कंपोजिशन, कलर, साइज एंड स्ट्रक्चर. तो इसीलिए क्या है जो उनके पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं हैं, अलग है. कंपोजिशन, कलर, साइज सब अलग अलग है. स्ट्रक्चर मतलब बनावट अलग है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूड ऑफ फॉर्मेशन देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. और सबके मूड फॉर्मेशन को देख के रॉक्स को 3 मेजर टाइप्स में बांटा गया है. इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक. इग्नियस के बारे में पढ़ते हैं. द वर्ड इग्नियस has been derived from the Latin word ignis meaning fire. अब igneous वर्ड कहाँ से लिया गया है, लेटिन वर्ड से, ignis से, जिसका मतलब होता है फायर. The igneous rock are associated with volcanic eruptions. जो igneous rock है associated मतलब संबंधित है किससे, volcanic eruption से. They are formed when magma cools down and solidifies. magma मैंने आपको बताया था जो hot liquid rock मतलब वो होता है लावा कह लीजिए. जब लावा कूल्स डाउन हो जाता है और एकदम सॉलिड में आ जाता है, दीज रॉक्स वर द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड. तो क्या ये रॉक्स बन जाती है. देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं ये इग्नियस रॉक है. देखिए यहाँ के लावा है, ये आया, ये ठंडा हो चुका है, ये सॉलिड हो गया है, तो क्या ये रॉक बन गया है. दे आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज. ओके, दीज रॉक्स वर द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड एंड थस आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स. और ये जो रॉक सबसे पहले बनती हैं इसलिए इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. इग्नियस रॉक्स आर ऑफ 2 टाइप्स होते हैं. कौन सा,
इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही। अब इसके बारे में आपको सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊँगी। कल आपको ये वीडियो सेकेंड पार्ट की मिल जाएगी। तो हमारी सेकेंड पार्ट की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। खुद पढ़े, अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।